गुड मॉर्निंग। मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज पे फिर से एक बार लेकर आ गया हूं फिल्मी खबर। जी हां, आपके लिए वो फिल्मी खबर जिसमें आप लोगों को आज बता पाऊंगा एक ऐसे खलनायक के बारे में जिनको आपके पप्पा जान भी बहुत पसंद किया करते थे। जी हां, वो एक ऐसे खलनायक, एक ऐसे विलन थे जिनको एक बड़ी आबादी 1950 के बाद से ही देखते आई, पहचानते आई, जानते आई। कौन है वो, आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा और इस पर बने रहना होगा खबर पर। जी हां, यूं तो अगर बात करें उस शख्स की तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक दौर देखे। एक ऐसा दौर, सोचिए 60 के दशक में वो 5 से 10 लाख रुपया एक फिल्म के लिए चार्ज किया करते थे। उस दौर को जिसने देखा होगा वो समझ सकता है कि 1960 के बाद और 1970 के दरमियान 5 से 10 लाख रुपए कितने वैल्यूएबल हुआ करते थे। 5 से 10 लाख रुपए में कितनी जमीनें, कितनी प्रॉपर्टी और एसेट खरीदे जा सकते थे, सोच कर देखिएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस अभिनेता की, उस विलेन की जिसको आप लोग प्राण कहते हैं। प्राण का जन्म 1920 में 12 फरवरी को लाहौर में हुआ था दोस्तों। जी हां, 1920 में लाहौर में जन्मे 12 फरवरी को जो प्राण साहब थे वो एक अच्छे खासे परिवार में उनकी पैदाइश हुई थी। उनके पिता इंजीनियर हुआ करते थे। आप लोगों को बताएं कि बंटवारे के बाद उनका परिवार चला आया दिल्ली और दिल्ली में वो रच बस गया। उनके पिता को बहुत सारे वहाँ पे दिल्ली उस समय डेवलप हो रही थी और उस समय बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम मिल गए थे। बहुत अभाव नहीं, बहुत ज़्यादा भरे पूरे और संपन्न परिवार में परवरिश हुई प्राण की। और उसके बाद एक समय आया, धीरे धीरे वो मुंबई की तरफ रुख किए। मुंबई में वो जो कार्य करते थे वो कार्य उनको 200 रुपया आसानी से मिल जाया करता था। और 200 रुपये जो व्यक्ति कमा रहा हो, सोचिए उस समय, उस जमाने में वो कम नहीं था, बहुत काफ़ी था। लेकिन एक दिन पान की दुकान पर खड़े प्राण को एक शख्स मिला और उसने उन्हें कहा, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगे? प्राण ने पूछा, कितने पैसे मिलेंगे इस काम के? तो उस व्यक्ति ने कहा कि 50 रुपए। अब ये 50 रुपए महीना था या पर डे, अब इस बात का खुलासा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक अंदाजा हो, चाहे वो महीने का ही क्यों ना 50 रुपया रहा हो, कम नहीं था उस जमाने में। लेकिन आसान भाषा में कहें तो वो प्रतिदिन का रहा होगा शायद, लेकिन महीने का ही हो सकता है रहा हो। तो प्राण ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, 50 रुपए में कौन करेगा यार, मैं तो 200 रुपया कमाता हूं। इस बात पे वो व्यक्ति चला गया। लेकिन एक दिन और फिर वो आदमी उस प्राण से टकरा गया। उसी पान की दुकान पे अक्सर प्राण खड़े होते थे और वहां पर वो आ गया और फिर उसने कहा, यार कर लो, अभी 50 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारा काम अच्छा लगा तो तुम्हें लाखों रुपए भी मिल सकते हैं। ये बात प्राण को अच्छी लगी और फिर वो हाँ कर दिए। वैसे तो दोस्तों उस जमाने में फिल्मों में काम करना सम्मानजनक काम नहीं कहलाता था, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लोग जो है इस बकवास जैसी चीजों से परहेज करते थे, इसे अश्लील मानते थे। महिलाओं के लिए तो आपदा ही था उस समय फिल्मों में काम करने का निर्णय। इस समय तो होड़ मची है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो प्राण साहब तैयार हो गए और उनकी देखते ही देखते फिल्मों की जो शुरुआत हुई, जो पारी खेली उन्होंने, वह फिर तूफान मचा दी। इतनी फिल्में लगभग अपने जीवन में, पूरे जितने समय तक वो फिल्में करते रहे, 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया उन्होंने। और उस दरमियान सोचिए वो एक फिल्मों का 5 से 10 लाख रुपए तक का अमाउंट ले लिया करते थे। कितना ज़्यादा शानदार लग्जरियस जीवन उन्होंने जिया और किस तरह भारी भरकम अपनी आवाज़ से लोगों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया, इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राण साहब को कितने लोग पसंद करते थे वह लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो चाहे जैसी भी हो लेकिन अच्छी होगी आपके लिए। तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग, आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।